जो शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो हंगामा इस वक्त कर रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है संजय राउत को लेकर यहाँ से टीम निकल रही है। अब इस वक्त जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, फिर से मैं रुक कर लेती हूँ सूरज का। सूरज, सूरज आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताइए क्या चल रहा है वहां? जी बिल्कुल दिखा दूंगा। यहाँ से मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे पूरी गाड़ियां लगी हुई हैं और जो सामने एक गेट दिखाई दे रहा होगा, हमें यहाँ से क्रॉस करके जो दूसरा गेट दिखाई दे रहा होगा, उस गेट से संजय राउत को बाहर निकाला जाएगा। तो देखिए, संजय राउत इस जिद पर अड़े हुए थे कि उन्हें इसी गेट से निकाला जाए, लेकिन उन्हें किसी तरह से मनाया गया कि अगर वो इस तरफ से निकलेंगे तो उन्हें यहाँ से ले जाने में काफी दिक्कतें होंगी। और इसी वजह से आप देखिए, साफ तौर से विजुअल्स देख सकते हैं। यहाँ पर जो शिव सैनिक है अभी भी यहाँ खड़े हुए हैं। जैसे ही संजय राउत बाहर निकले थे, उन्होंने शिव सैनिकों को हाथ दिखाया, भगवा कलर का दुपट्टा लहराया और एक अलग ही तरह का एक कॉन्फिडेंस दिखाया कि मैं कहीं भी गलत नहीं हूं। अक्सर संजय राउत ने दावा किया है कि वो गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से ईडी को जांच में कई सारी चीजें मिली, एक के बाद एक बयान दर्ज किए गए, प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया और ये भी बात सामने आई कि कैसे उनके पत्नी के अकाउंट में 55 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे, जिसका इस्तेमाल दादर में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया गया था। तो तमाम चीजें सामने आई थी और जो बैंक के स्टेटमेंट्स में साफ तौर से दिखाई देता है। तो आप देखिए, अब भी जो गाड़ियों का काफिला है वो गेट के अंदर ही है। वो जैसे ही जो दूसरा गेट हमें दिखाई दे रहा है विजुअल्स में, जैसे ही वो गेट खुलेगा, वहां से संजय राउत को लेकर ईडी उनके कार्यालय की तरफ बढ़ जाएगी। देखिए, यहाँ से वो जब निकलेंगे उस गेट से 2 से 3 मिनट की दूरी में ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। उस हाईवे से फिर फ्रीवे लेते हुए पीडी मेले रोड पर टीम जाएगी, वहां से फिर बिलाट स्टेट जहां पर ईडी का कार्यालय है। तो जिस तरह से रौनक भी बता रहे थे कि ईडी कार्यालय के आसपास सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है, तो उसका कारण ही यही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोगों की संख्या, यहाँ पर जो शिव सैनिक है उनकी संख्या, और लगातार सुबह से, वो भी सुबह जब से यहाँ पर ईडी के अधिकारी आए हैं तब से शिव सैनिक भी यहाँ पर हैं और लगातार वो एक ही बात कह रहे थे कि ईडी जो है वो बीजेपी का टूल है। बीजेपी ईडी का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। शिवसेना की एक ही आवाज है संजय राउत, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम तरह की यहाँ पे एक नारेबाजी हमने सुनी और फाइनली आप देख सकते हैं कि 5 बजे का समय है। कुछ समय पहले ही यहाँ से संजय राउत नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद वो लोगों का अभिवादन करते हैं, हाथ हिलाकर लोगों को बताते हैं कि वो कितने कॉन्फिडेंस हैं। और आपको पहली मंजिल पे दिखाना चाहूंगा, ये उनके परिवार के लोग हैं जो अब भी जब तक संजय राउत आंखों से ओझल नहीं हो जाते तब तक वो उन्हें देखते रहेंगे। आप देखिए कि पहले मंजिल पर उनका परिवार बैठा हुआ है और लगातार संजय राउत को ही देखा जा रहा है। उनकी आंखों में आंसू भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से परिवार काफी भावुक भी है, संजय राउत काफी कॉन्फिडेंट हैं और शिव सैनिक भी यहाँ पर खड़े हैं। जी सूरज, आप तस्वीरें बताते रहिए क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और लगातार वहां पर हलचल भी है, तो मैं चाहूंगी कि आप एक्सप्लेन करते रहिए। खबर ये भी आ रही थी कि वहां पर हंगामा भी हो रहा है। ईडीने जांचासाठी समन्स पाठवलं होतं। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी चीजें बयां करती हैं। आप देखिए, साफ तौर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो लोग थे कुछ समय पहले घोषणाबाजी कर रहे थे, फिलहाल सब शांत हैं। संजय राउत बाहर आए। आप देखिए, पहली मंजिल पर आपको दिखा दे कि कैसे परिवार किस तरह से भावुक हुआ है और संजय राउत अभी भी गेट के अंदर हैं, गेट से निकले नहीं हैं और लगातार उन्हीं को परिवार देख रहा है कि कब तक वो यहाँ पर रहेंगे, गाड़ी कब तक उनकी रहेगी। वो तो ये भी चाह रहे होंगे कि अब गाड़ी जाए ही ना, वापस आ जाए। तो देख सकते हैं कि कैसे अब देखिए, ये हाथ हिलाकर भी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं उनके परिवार के जो लोग हैं। और शिव सैनिक कह रहे हैं कि आई घाबरू नका, यानी कि माँ आप डरिए मत, घबराइए मत, हम सब साथ में हैं। और जिस तरह से शिव सैनिकों का हमेशा से कहना है कि वो लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। संजय राउत अक्सर दावा करते हैं कि उन्होंने किसी भी तरह का गलत काम नहीं किया है। ईडी जानबूझकर उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। तो तस्वीरें अपने आप में कई चीजें बयां करती है। हर कोई एक अलग कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ आगे भी। अच्छा, इस वक्त जफर इस्लाम कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। जिस तरह से झारखंड सरकार बार बार करप्शन कर रही है, करप्शन अपनी चरम सीमा पे है, करप्शन का
तो जफर इस्लाम को सुन रहे थे आप। बहरहाल आपको सुनवाएंगे उनकी पूरी बात, लेकिन अभी आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। तस्वीर बहुत कुछ कहती है और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। संजय राउत जिनके घर पर सुबह 7 बजे से ईडी की टीम लगातार डटी हुई थी और अपनी चेकलिस्ट के आधार पर तमाम चीजों को खंगालने की, ढूंढने की, तफ्तीश करने की कोशिश कर रही थी और अब जाकर हिरासत में लिया गया। संजय राउत को लेकर ईडी की टीम निकली है। सीधे रुक कर लेते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।